चलिए। तो अब तक की क्लास में आप लोग बहुत सारी चीजें समझ गए, बहुत सारी चीजें आपने सीखी, बहुत सारी चीजें आप जाने जो उससे पहले से भी आप जानते थे। लेकिन शायद इन पर थोड़ी सी आपको और क्लियरिटी मिल गई होगी। मिली है कि नहीं मिली बताओ। लिखा करो। कैसा तो नहीं जेब में हाथ डालकर बैठ गए सर, वहाँ हाथ बाहर मत निकलवाओ, सर्दी ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है ना। बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिली है। चलो। अब एक चीज ये है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है और वहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं हमेशा से। और इसको बार 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 हम सीखते भी और हम जानते भी है कि ऐसी क्या गलती है कि हर कोई इसका फायदा नहीं ले पाता है। कोई परेशान है तो वो उस तरीके से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्या है कि जो मिस्टेक अभी तक हो रही है, कि अभी तक इंसान क्या है जो समझ नहीं पा रहा है वो, है ना। ठीक है। और दूसरा सीखोगे आप अफर्मेशन, कि अफर्मेशन कैसे काम करती है। ठीक है। चलिए। वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल। पूरी क्लियर है ना वॉइस, एक बार बता दो खाली, कोई भी एक जन लिख दो, पता चल जाएगा। हाँ। ठीक है। चलो। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं यहाँ पे किताब बना देता हूँ, ठीक है। ये बना देता हूँ, मैंने किताब बना दी है। ये एक बुक है। ये इसके दोनों साइड के पन्ने हो गए। ठीक है। अब इसको चलो हमने एक लैंग्वेज में लिख दिया है। इसको हमने चलो इंग्लिश में लिख दिया। या इंग्लिश में हमने ये सारी चीजें लिख दी यहाँ पे। ठीक है। एक बुक है। ये इंग्लिश में बुक है। इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे बताओ। जो मैंने लिखा है वही पढ़ोगे ना, कि कुछ और पढ़ लोगे। मैंने इसमें जो लिखा है या जिसकी भी किताब है, जिसने भी इसमें जो लिखा है, आप क्या पढ़ोगे, आप वही पढ़ोगे ना। ठीक है। कोई भी भाषा पकड़ लो, इसमें आप पढ़ोगे क्या, वही चीज पढ़ोगे जो इसके अंदर लिखा है। जो इसके अंदर लिखा है, जो नहीं लिखा है वो पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो ना। क्या पढ़ लेगा कोई जो नहीं लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेगा। नहीं पढ़ेगा। ठीक है। मतलब इसके अंदर हम वही चीज पढ़ेंगे जो हमने इसके अंदर लिखा है। उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ सकते, जो इसमें नहीं लिखा है उसको नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। चल। कोई ऐसा है कि पढ़ लेगा इसके अंदर, मैंने जो नहीं लिखा है वो पढ़ ले, किसी की भी किताब हो। कोई हो ऐसा कलाकार व्यक्ति तो मुझे बताओ। है कोई ऐसा कलाकार कि नहीं, हमने तो जो नहीं लिखा वो भी हम पढ़ लेते हैं, जो इसके बाहर की चीज है। ठीक है। चलो। अब बताओ, ये कोई भी पेड़ है, चलो मान लो कि एक मैंगो का पेड़ है। ठीक है। एक आम का पेड़ है। ये मैं एक पेड़ बना देता हूँ। ये एक पेड़ बन गया। ठीक है। अब ये पेड़ बनने से पहले इसकी प्रोसेस क्या थी, कि इसमें हमने एक बीज डाला। ठीक है। वो बीज धीरे 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 धीरे
पेड़ बन गया, फिर इस पे फूल आ गए, सारी चीजें आ गई। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बीज आम का डाला था तो आम ही आएगा ना, कि और कुछ आएगा? और कुछ आ सकता है क्या इसमें? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने जो बीज डाला है उसी का पेड़ आ जाएगा। ठीक है। चलो। अब एक बात बताओ कि आज किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, किसी को फाइनेंस की दिक्कत है, तो वो क्या बोलता है? वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है? वो पैसों को मैनिफेस्ट कर रहा है ना। अगर किसी फाइनेंशियली कोई वीक है तो वो क्या कर रहा है? पैसों को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है। किसी के रिश्ते सही नहीं है तो क्या करना चाहता है? वो अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट करना चाहता है। किसी की हेल्थ सही नहीं है तो वो क्या करना चाहता है? अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहता है। मतलब इंसान मैनिफेस्ट करना चाहता है। ठीक है। यहां पर क्या है? चाहता है। चाहता है, चाहत है। चाहते हैं ना। हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं ना पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, अबंडेंस आ जाए, सब कुछ आ जाए। ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब आप सोच रहे हो कि ये चीज आपके पास आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं कमी वाला भाव है। अभी बिलीव बना नहीं है। अभी हम बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब अभी हुआ नहीं है। हमने अभी इसको स्वीकार नहीं किया है कि ये चीज होगी या चीज हो चुकी है। अभी हमने उसको स्वीकार किया नहीं है, मतलब इसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको। ये हमारी मैनिफेस्टेशन है कि हम इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलो। अब एक बात मुझे बताओ कि आप किसी व्यक्ति के पीछे, उसके पीछे पीछे भागो, उसके पीछे पीछे भागते जाओ कि अरे यार मुझसे बात कर लो, अरे यार ये कर लो, अरे यार वो कर लो, तो व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा वो बताओ। मोस्टली लोगों के रिश्तों में ऐसा ही होता है। जिनके रिलेशनशिप बिगड़ती है वो क्या करते हैं? एक तरफ से एक पार्टनर ऐसा करता है कि वो उसके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाता है, उसको चेस करने लगता है। जब उसको चेस करने लगता है तो उसके माइंड में क्या आ गया चीजें, कि मेरे पास नहीं है, मुझे ये चाहिए। मेरे पास नहीं है अभी, मुझे ये चीज चाहिए, उसके पीछे और भागता है। फिर वो चीज भागती है, इसे परेशान कर दिया। अब यहां से क्या है, वो कमी वाला भाव दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कमी वाला भाव दिख रहा है, कि वो चीज उसके पास अभी नहीं है। वो फिर भागता है, चीज थोड़ी और आगे भागती है, और भागता है, चीज थोड़ी और भागती है, वो थोड़ा और भागता है, चीज अभी थोड़ी और भागती है, यानी वो चेस करता जा रहा है। जिनको पैसों की जरूरत है वो पैसों के पीछे भाग रहा है, जिसको रिश्ते अच्छे चाहिए वो रिश्तों के पीछे भाग रहा है, जिसको हेल्थ अच्छी चाहिए उसके पीछे भाग रहा है। ठीक है। अब जब भाग रहे हो तो एक चीज हम इसमें समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। प्रेजेंट में आप जो फील कर रहे हो आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी ये हुआ नहीं है, होगा। अभी वो चीज हुआ नहीं है, होगी, क्योंकि ब्रह्मांड को भी पता। अच्छा तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छा करो मैनिफेस्ट। मतलब तुम मैनिफेस्ट वाले ही मोड में रहोगे, उससे बाहर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि तुमने बता के रखा है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसको। अभी हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है, हम इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब हम किसी चीज के पीछे बार 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 भागते तो वो चीज और हमको भगाती है, हम और भागते और भगाती और भागते और भगाती है। जब आप शांति से बैठ जाते हो तो क्या होता है? दूरी कम हुई ना। जब आप शांति से बैठ गए तो वो भी रुक गया। अभी तक तो भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, वो भी भगा रहा था। ठीक है। अब मैं बोलता हूं
कि ये बना लो कि ये चीज मेरे पास आएगी, चीजें खुद मेरे पास चलकर आएंगी, इनको मेरे पास आना पड़ेगा। तो क्या होगा? वो चीजें वाकई में मेरे पास आ जाएंगी? क्यों आ जाएंगी? बताओ, क्यों आएगी मेरे पास वो? क्योंकि मैंने चेस खत्म कर दिया। रेस कब खत्म होती है? जब आप भागना छोड़ देते हो। आप भागना छोड़ देते हो, रेस उसी दिन खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आप भाग नहीं रहे हो, अब चीजें आपके पीछे आएंगी। क्यों आएंगी? क्यों आएंगी? कॉलेज का एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई लड़का इसी लड़की के पीछे भाग रहा है, ठीक है, वो लड़की उसको और भगाएगी, और भागेगा, और भगाएगी, और भागेगा, और भगाएगी। अच्छा, अब वो लड़का क्या करे? 10 दिन उसके पीछे जाना छोड़ दे। अब 11 दिन वो लड़की देखेगी, क्या हुआ आजकल वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? अरे बस वो नहीं आता। अच्छा, क्या कर रहा है ऐसे आजकल वो? अच्छा, ऐसा है। फिर वो धीरे धीरे लड़की उसकी तरफ देखना शुरू करेगी। उसने भागना बंद कर दिया, उसने चेस करना बंद कर दिया, और वो चीजें उसके पास आएंगी। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो यहाँ पे जो पहले बताया था कि ये किताब है, ठीक है, इस किताब को क्या है, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रहे हो ना? तो ब्रह्मांड आपको सुनता नहीं है, वो आपको पढ़ता है। आपने जो लिखा है ना आपके अंदर, वो पढ़ रहा है उसको। जो हो वो उसी को पढ़ रहा है। उसको आपकी मैनिफेस्टेशन से कोई मतलब नहीं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है कि तुम सोच क्या रहे हो। सोचने का मतलब है कि तुम महसूस क्या कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इमोशन क्या है। तुम्हारे अंदर कमी वाला भाव है, तो कमी ही रहेगी। तुम फुलफिल हो, तो फुलफिल रहोगे। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते, आकर्षण का नियम नहीं जानते, लेकिन फिर भी सारी चीजें उनके पास आ रही हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनकी लाइफ में सारी चीजें बेटर होती जा रही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कमी वाला भाव नहीं है। उनको पता है यार ये तो मेरे पास आना ही आना है। बिलीफ सिस्टम तगड़ा है। जब वो तगड़ा है तो अंदर से क्या है, वो भरे हुए हैं। जब आप अंदर से तृप्त रहोगे ना, तो चीजें आपके पास आती हैं, ऑटोमेटिक आती हैं। बचपन में हमने सुना था ना कि जब आप घर से भूखे निकलोगे, तो घर पे भूखे ही वापस आओगे। क्यों? क्योंकि वो भूख वाली फीलिंग है ना, तो उसी फीलिंग में रहोगे। जहां पे जाओगे रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे, वो पानी पिला के भेज देंगे। उस दिन नहीं पूछेगा, भले कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो। जो हमेशा खिलाएगा वो उस दिन नहीं पूछेगा, क्योंकि घर से निकले ही कमी वाले भाव से हो। तो कमी वाले भाव का मतलब है कि ब्रह्मांड आपको सुनता भी नहीं है, ये आपको पढ़ता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। इसको किसी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। इसको मतलब है आपके इमोशंस इसको समझ में आते हैं। ठीक है, इसको आपके इमोशन समझ में आते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा बीमार हो, उसकी माँ कहीं दूर है, तो उसकी माँ को अंदर से एहसास होने लग जाता है कि मेरा बच्चा कहीं बीमार है। क्यों? क्योंकि कनेक्ट है, जैसे ये यूनिवर्स हमसे कनेक्ट है ना। तो माँ बच्चा भी क्या है, रिलेट ही करता है एक दूसरे के साथ ही, बिल्कुल एकदम। तो अगर बच्चे को कुछ तकलीफ होगी ना, तो बच्चा भले कितना भी बोल दे, वो अफर्मेशन समझ लो कि बोल दे। अगर उसकी मम्मी फोन कर रही है तो उसको बोल दे कि नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। ऐसे नहीं नहीं, तू सच बता, सच बता। क्योंकि वो उसको पढ़ रही है, उसको पता है कि ये दिक्कत में है, ये बोल कुछ रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है। तो माँ पकड़ लेती है। तो ऐसे ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये आपको पढ़ता है। अब हम अफर्मेशन बोले जा रहे हैं, ये वो, लेकिन अंदर से यार कॉन्शियस हंसता है अच्छा, आई एम मल्टी बिलेनियर। चाय तो सोचता है कोई और पिला दे, चाय के पैसे तो कोई और दे दे। आई एम ए मल्टी बिलेनियर। अब दिमाग में चल रहा है कि हमको 10 रुपए की चाय कोई और पिला दे, बिल हमको ना देना पड़ जाए। आई कैन डू इट, आई एम मल्टी बिलेनियर। मैं ब्रह्मांड हिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब। कॉन्शियस माइंड हंसता है फिर अच्छा, चाय के पैसे तुझसे दिए नहीं जा रहे, तू बोलता है आई कैन डू इट, कैसे होगा?
ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई कल से हम यही करने लग जाए कि अब सबसे पहले आगे दौड़ दौड़ के बिल देने लग जाओ, फिर पता चला अपनी जेब खाली हो गई। तो वैसा भी नहीं करना है। अब इसमें सिंपल सी चीजें करनी है। करना क्या है? प्रॉब्लम तो बता दी। प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, कोई बात नहीं। अच्छा, आज ये बिल दे रहा है, अगली बार तो मैं ही दूंगा। अगली बार इसके इसका बिल मैं ही दे दूंगा पहले से। इस वाइब्रेशन में आ जाओ, कि दिमाग को ले जाओ। उसमें मत रहो कि बच के भागो, सबसे लेट में उठो, कि नहीं नहीं वो बिल विल दे दे, बाद में उठेंगे आराम से। होता है ना, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि होटल में खाना भी खाते तो बैठे रहते कि अच्छा तो दोस्त खड़ा हो जाए, वो बिल विल दे दे, उसके बाद में फिर वो आराम से उठते हैं। अच्छा तूने दे दिया क्या? अरे भाई वो दे दिया, उसको पता था कि तू जानबूझ के लेट कर रहा है, उसको पता था तेरी आदत है, तो उसने दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? अब यहाँ पे उस माइंडसेट को लेकर के आना है कि नहीं यार, अगली बार तो बिल मुझे ही देना है, अगली बार बिल मैं ही दूंगा। तो यहाँ पे क्या था, वहां पे ब्रेन को आप बता रहे थे कि आपके पास कमी है, आपके पास कमी है। और दूसरी वहां पर क्या वाइब्रेशन चली गई, कि नेक्स्ट टाइम बिल मैं ही दूंगा। तो अब दिमाग उस दिशा में जाएगा ना। अगर आज आप किसी काम को सोच लो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग आपको 1,000 बहाने बता देगा उस काम को नहीं करने के। अगर वहीं पे आप उससे पूछो कि यार ये कैसे होगा, वो 1,000 तरीके बता देगा आपको। अगर आप आज यूट्यूब में जाकर देखो कि भाई चाय बनाने के कितने तरीके, तो 1,000 तरीके आ जाएंगे। और जब अंदर से ही आ जाएगी यार चाय मुझे बनानी नहीं है, तो यार छोड़, ऐसी हो जाती वैसी हो जाती, वो चाय की 50 तकलीफें आपको दिखा देगा कि चाय पीने से ये हो जाता है, चाय बनाने से ये हो जाता है, चाय ऐसी होती, चाय वो होती है, इसमें तो ये हो जाता है वो, यानी बहुत सारे 50 फॉर्मूले। मतलब कि आप महसूस क्या कर रहे हो? आपके भीतर जो चल रहा है वो वहां मैनिफेस्ट हो रहा है, सिंपल शब्दों में। जो यहाँ चल रहा है वो वहां मैनिफेस्ट हो रहा है, जो भी चल रहा है। अगर बीमारी चल रही है तो हो रही है मैनिफेस्ट। अच्छे रिश्ते चल रहे हैं तो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। बुरे रिश्ते चल रहे हैं तो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इनडायरेक्टली वो आपको पढ़ रहा है। तो इस किताब में जो लिखा है ना, वो उसी को पढ़ रहा है और कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो वो पढ़ता है आपको, सुनता नहीं है। सुनाने को तो आप बहुत कुछ सुनाते हो, नहीं सुनता है ना। क्यों? क्योंकि आपको महसूस करता है, उसको पढ़, पता है कि इसने लिखा क्या है इसके अंदर। अब सिंपल सी बात है, अब चाहते हो कि ब्रह्मांड जो पढ़े, तो अंदर ये लिख डालो, इस किताब में लिख डालो ना वो जो आप चाहते हो। अब ये किताब आपका मन है, आपका अवचेतन है। इस पे जो चीज लिखते जाओगे, आपका सब, आप ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स, ये सारी वाइब्रेशन उसी को फील कर रही है, उसको महसूस कर रही है। वो होता जाएगा। तो सिंपल फंडा है। दूसरा, कि भैया बीज तुमने क्या डाल के रखा है, जो तुमने बीज डाल के रखा है वही आ जाएगा। अब ये बीज कहाँ से पड़ता है? अब ये बीज पड़ता है जब बचपन से हमने चीजें सुन ली, हमने चीजों को मान लिया कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो अच्छा नहीं होगा, बीज डाल दिया, पहला बीज डाल दिया। ठीक है। अब अमीर लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, और डाल दिया उसमें, और पानी डाल दिया उसके अंदर। तीसरी बात, कि अमीर जब इंसान आता है तो टेंशन आ जाती है, थोड़ा और पानी। फिर बीमारियां भी पीछे पीछे आती हैं, और पानी। नींद चली जाती है, और पानी। सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई। मतलब अब हमने पेड़ की जड़ें इतनी स्ट्रांग कर दी है ना, पानी डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के। ठीक है। अब फिर यहाँ पर बैठे हो आप, यहाँ पर तो ठीक ठाक प्रोग्रामिंग कर ली है। अब यहाँ पर बैठे हो फल लेने के लिए, बैठा है इंसान। ठीक है। अब यहाँ पे बबूल डाल 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 किया है, बबूल का बीज डाल 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 किया है। अब वो यहाँ पे बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा है, आम आ जाए, ये यूनिवर्स मुझे सुन रहा है, ये ब्रह्मांड मुझे सुन रहा है, आम को तो आना पड़ेगा, आम आकर रहेगा। कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको बचपन से जो कहावतों के माध्यम से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सिखाया गया था, कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए।
तो वो देखो कि आपकी रूट की प्रोग्रामिंग क्या है। यहाँ पे बीच क्या पड़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करेगी, ये कैसे चेंज होगा। अब बीज यहाँ से गलत है, यहाँ पे पानी डाले जा रहे हो, इस पे डाल रहे हो, इस पे डाल रहे हो, इस पे डाल रहे हो, सब पे डाल रहे हो, सब पे पानी डाल रहे हो। लेकिन बीज में क्या पड़ा है, बीज में तो ये चीजें पड़ी है। तो कितना भी मैनिफेस्ट करके थक जाओ, आने वाला है क्या, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि अभी भी देखो, बहुत सारे लोगों, आप सबकी गार्बेज क्लियर हो चुकी है। ठीक है। अब समझ लो कि पैसा आपने अट्रैक्ट कर लिया, बहुत चीजें आ गई, लेकिन फिर भी ये जड़ें ही काम करेंगी कि वो पैसा आपके पास टिकेगा कि नहीं टिकेगा। मैंने बहुत चीजें कर ली, मेरे पास पैसे भी आ गए। ठीक है। मैं यहाँ बैठ के बहुत कुछ मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर किसी और पेड़ से कोई निकला, उसको मेरे पर दया आ गई, उसने मेरे को दे दिया, दो भाई दो आम तू ले ले। लेकिन मेरे यहाँ क्या पड़ा हुआ है, मेरे बारे में तो बबूली पड़े हैं, फिर वो क्या होगा, अगर उसने कुछ दे भी दिया ना, तो वो भी मेरे पास नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो वो होता है कि अगर कोई गरीब आदमी अगर लॉटरी जीत ले ना, तो भी जब उसको थोड़े टाइम बाद देखोगे तो उसकी वही कंडीशन रहेगी। क्यों, क्योंकि वो कहीं से आया था और चला गया, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रहने ही नहीं देगा। जो यहाँ पड़ा है वही रहेगा, जो यहाँ पर पड़ा है वही रहेगा आपके पास, और कुछ नहीं रहने वाला। अब आपको ये देखना है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। बचपन से किन चीजों को आपने ज्यादा सुना है, किस वाइब्रेशन में ज्यादा रहे हो, आपके दोस्त कैसे थे, किस एटमॉस्फेयर में थे, ज्यादा किन बातों ने आपको इम्पेक्ट किया है। ठीक है। बचपन में आपकी सोच क्या थी, बचपन में आपकी सोच क्या थी, ये सारी चीजें मैटर करती यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है, ये चीज क्या है। और जिसने इसको सही कर लिया, अब एक एग्जांपल से समझो कि मैं एक डॉग की एक इमेज बनाता हूँ। ठीक है। एक डॉग की मैंने इमेज बनाई। अब मैंने उसके अंदर उसकी पूंछ कर दिया, उसकी पूंछ को मैंने सीधा कर दिया। अब मैं जितनी भी प्रिंट आउट निकालूंगा उसकी, क्या होगी, सारी प्रिंट आउट में उसकी पूंछ सीधी आएगी ना। अब मैं यहाँ पर बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी पूंछ सीधी आ जाए। ये यूनिवर्स मुझे सुन क्यों नहीं रहा है, ये ब्रह्मांड ऐसा क्यों कर रहा है। तो ब्रह्मांड बोलेगा बेटा, जो तेरे पहली जो तूने पेंटिंग बनाई थी ना, उसके अंदर से तू अगर पूंछ को टेढ़ी चाहता है तो वहां पे टेढ़ी कर ले, फिर सारी ऑटोमेटिक टेढ़ी आ जाएंगी। समझ रहे हो। तो जो काम करना है ना, अपने रूट पे करना है। ठीक है। और यहां से जो चीजें आपकी जाएंगी, क्योंकि आपकी हर प्रोग्रामिंग के पीछे ये काम कर रहा है, ये हिडन प्रोग्राम ये हो चुका है ऑलरेडी। अब जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं, होगा नहीं। छोटी मोटी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन जो मिरेक्कल चाहते हो ना, वो यहां से होंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़का आज स्कूल में जा रहा है वो, ठीक है, उसको एबीसीडी समझ में नहीं आ रही है, उसको एबीसीडी का बेस ही नहीं पता है, और उसको उठा दो कि भैया बोर्ड की एग्जाम दे दो, आईएएस आईपीएस की दे दो, तो क्या होगा, हो पाएगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, बेस में क्या है, बेस में अज्ञानता भरी, उसको पता ही नहीं है कि क्या होना है। ठीक है। तो जो भी काम करना है अपनी जड़ों पे काम करना है, और जो जड़ों के अंदर है वही लिखा हुआ है, उसी को वो पढ़ रहा है। तो जो अंदर लिखा है वो उसी को पढ़ रहा है, तो वो आपको सुनता नहीं है, वो आपको पढ़ता है। ठीक है। बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है कि आप बार 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 आप उस वाइब्रेशन में जाना चाह रहे हो, आप उस वाइब्रेशन में जाना चाह रहे हो, तो धीरे 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 इंसान बदल जाता है। ठीक है। लेकिन उसके लिए एफर्ट लगती है। अगर चाहते हो कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में मिरेक्कल हो, बहुत ही जल्द चीजें बदल जाए, बहुत ही जल्द सब कुछ सही हो, तो अपने रूट पे काम कर लो। अफर्मेशन भी काम करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 काम करेंगी कि हाँ, धीरे 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 धीरे
आप यहाँ से पानी डाल रहे हो तो धीरे 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 अच्छा पानी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। विजुअलाइजेशन भी काम करेगा, सारी चीजें काम करेंगी। लेकिन विजुअलाइजेशन काम भी कर जाएगा, लेकिन वो चीजें आपके पास टिकेंगी कि नहीं, वो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या पड़ा है। आपका मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगा, विजुअलाइजेशन काम कर जाएगा, सारी चीजें काम कर जाएंगी, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट में यही रहेगा जो यहाँ पर है। अब इसको हमने कितना मजबूत किया है, ये हमको जानना है। अब इसकी ये जड़ कैसे मजबूत हो जाती है? कुछ घर वालों ने कर दी, कुछ आपके घर वालों ने कर दी, कुछ किसने कर दी, कुछ जिस स्कूल में पढ़े होंगे वहां पे कुछ आपके टीचर रहे होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि इसकी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको हम क्या क्या डेटा दे रहे हैं, इसका ब्रेन इसको सुन रहा, इसकी प्रोग्रामिंग हो रही है। फिर कुछ ऐसे माहौल में रहे होंगे, फिर अगल बगल ज्ञानियों को सुना होगा। हर मोहल्ले में होते हैं ना, हर सोसाइटी में होते हैं कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर वो फेल हो गया, अगर उस बंदे ने पैसे में बिजनेस में लॉस कर दिया, तो वो यही बोलेगा बिजनेस यार सबके बस की बात नहीं है। और भाई बिजनेस में तो पार्टनरशिप होनी ही नहीं चाहिए। बिजनेस में पार्टनरशिप मतलब धोखा। थोड़ा सा और मिल गया इसको, फिर कहीं और घूम रहा है, देख लिया दो चार जन के बिजनेस में लॉस हुआ, बोले हाँ वो अंकल सही बोलते थे, बोले बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, लॉस करवा देती है। सही बात है, नहीं होनी चाहिए, बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। अब वो लड़का जहाँ बिजनेस करेगा, जैसे पार्टनर आएगा, अब अंदर से एक डर तो बैठा ही हुआ है, वो लास्ट में वो डर मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग वहां से बनी हुई है। तो अब आप, जो आपने लिखा हुआ है अपनी किताबों में, उसको पढ़ना है, उसको डिलीट करना है। ठीक है, उसको डिलीट करना है। अब वो कैसे करोगे, है ना? वो कौन करेगा? चलो, वो कौन करेगा? बताओ भाई, वो कौन करेगा? अच्छा, वो मुझे करना है। पॉजिटिव थॉट्स, हम खुद। ठीक है। महाभारत में युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना था। महाभारत में युद्ध किसको लड़ना था? अर्जुन को था। कृष्ण खड़े थे, बता दिया कि देख ऐसे 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 मारना है। ठीक है, ऐसे 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 मारना है। चलो, महाभारत से एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट से बता देता हूँ। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत अच्छे रिलेट कर लोगे और समझ में आ जाएगा गेम क्या है, पूरा खेल क्या है, कि आपको इधर रहना है या इधर रहना है। आपका मैनिफेस्टेशन जो भी करना चाहते हो वो इधर होगा या उधर होगा। ठीक है। जब सामने पूरी की पूरी सेना थी, कौरव वौरव सब सामने थे। ठीक है। तो जब अर्जुन ने देखा, पूरी रणभूमि देखी, छक रह गया, बोले यार ये सब तो भैया अपने ही हैं, इन पे तो कैसे मारा जाए। तो कृष्ण ने एक ही शब्द कहा था कि क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने बोला कि यार ये तो सारे अपने हैं। बोले अच्छा, अगर अपने हैं तो सामने नहीं होते, तुम्हारे साथ होते। अगर वो तुम्हारे अपने हैं तो सामने नहीं होते, साथ में होते। तो आप भी चाहते हो कि आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो, तो उसको वहां से देख रहे हो कि यहाँ से देख रहे हो कि ये हो चुका है? समझ में आई? कि जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सामने नहीं, वो आपके साथ है, वो हो चुका है, ये घटित हो चुका है। यही हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा। ठीक है। तो जो आपका है वो आपके साथ है। आपके साथ है मतलब आप उस वाइब्रेशन में हो। और जो सामने है वो अभी हुआ नहीं है, वो आपका नहीं है। ठीक है। तो उस वाइब्रेशन में आ जाओ कि अपना ही है अब। ठीक है। ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सा समझो, कि अब मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपनी देखो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। आज जिस किसी माहौल में रह रहे हो, जहां कहीं भी रह रहे हो, जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो,
तो एक बार अपने बचपन में जाकर देखो कि क्या ये चीजें आपने कभी सोची थी जो आज हो। यहाँ पर क्या है कि हर इंसान सुन रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, बस वो भाग जाता है एक रेस में। उस रेस में उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ मेरे जैसे ज्ञानी आ जाएंगे, यार ये वाली टेक्निक कर लो काम करती है, वो वाली टेक्निक कर लो काम करती है, वो वाली, वो टेक्निक के पीछे लगा हुआ है। वो टेक्निकली उसको जान नहीं रहा है, बस टेक्निक के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, 3 3 6 9 काम करती है, निकोलस टेस्ला ने बताया था। 555 काम करती है, 10 सीक्रेट बुक आ गई, हमने पढ़ ली, अब ब्रह्मांड हिल जाएगा। अब ऐसा कर लेंगे, अब ऐसा कर लेंगे, नहीं। जब तक रूट कोज पे काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो पहले देखो कि जहां पर हो, जो लाइफ जी रहे हो, वो बचपन में उसको कैसे रिलेट कर रहे हो। अपनी पास्ट की मेमोरी में जाकर देखो, बचपन में जाकर देखो कि क्या ये सारी चीजें आपने कभी सोची थी, ऐसे दृश्य कभी देखे थे, या इन चीजों को कभी आपने महसूस किया था। और समझ में आ जाए, बस उसको हटा दो एनएलपी से। उसके बाद क्या करना है, एनएलपी से हटाओगे, जो चाहते हो वो डाल दो। क्योंकि कुदरत किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ती। तो चीजों को उस समय पे डाल दो। सिंपल फंडा है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा वैसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा गेम है, बस खेलना सीख जाओ तो खेल जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, कि बिलीफ सिस्टम। इंडिया में मोस्ट ऑफ मैंने देखा है कि अगर कुछ परसेंट लोगों को छोड़ दिया जाए ना, तो खुद को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया पे भरोसा है। खुद पे ही छोड़ के बाकी पूरी दुनिया पे भरोसा। अच्छा, वो ये आज की बात है, कोई एक केस था मेरे पास आया, उनके शायद थी कुछ डिवोर्स की कुछ मैटर चल रही थी। तो मेरे को देखी होगी वीडियो, वीडियो देख के मैसेज आया कि सर हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या कर सकते हो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूँ, तरीके बताऊंगा। होगा कैसे, करना तो आपको है, करना आपको पड़ेगा, मैं बताऊंगा खाली। नहीं सर, हम ऐसा सोच रहे थे कि हम जैसे फोटो भेज दे, फिर आप ऐसे करके एनर्जी दे दो, ये कर दो वो कर दो। मैं बोला ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी एनर्जी देते हैं, वैसी एनर्जी देना मुझे तो नहीं आता है। मुझे इसके पीछे का साइंस पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तरीके बता देता हूँ और 100% काम करेगा, ये मुझे पता है। करना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा सर, मतलब करना मुझे ही पड़ेगा। मैं बोला हाँ, करना आपको ही पड़ेगा। अगर भूख आपको लगी है तो खाना आप ही खाओगे। मैं यहाँ पे आपकी फोटो रख लूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, अब आप एनर्जी लेते जाओ, चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि खाना आपको खाना पड़ेगा, भूख आपको लगी है तो। ठीक है। तो अब जो भी लाइफ में भी चल रहा है, जो भी जीवन जी रहे हो, इसको देखो कि पहले कभी इसको जी चुके हो। और हर इंसान में, फिर से बार बार बोलता हूँ कि हर इंसान किसी की लाइफ जी रहा है। हर इंसान किसी की लाइफ जी रहा है। अब देखो कि आप किसकी लाइफ जी रहे हो। बचपन में देखा था, कुछ साल पहले देखा था, कब देखा था। ठीक है। तो ये अपनी रूट कोर्स पकड़ लो, कैसे पकड़ना है बता दिया। अगल बगल की चीजों को देखो, उससे चीजें रिलेट कर लोगे। ये तो बचपन में देखा था, ये तो यहाँ देखा था, ये तो वहां देखा था, ये सारी चीजें देखी थी, ये वही हो रहा है। ठीक है। तो उन चीजों को देखो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है। चलो अब दूसरी बात समझ लेते हैं, अफर्मेशन। मैंने बोला था अफर्मेशन पे क्लास में इसको पूरा क्लेरिफाई कर देंगे कि अफर्मेशन एक्चुअली काम कैसे करती है, अफर्मेशन है क्या। चलो, अब आप बोलते हो अफर्मेशन। ठीक है। अब अफर्मेशन पहले है क्या। यस, मुझे कई बातें बचपन की याद आ गई। चलो, आज की क्लास वसूल हो गई, मेरा काम हो गया। अब आज मैं आराम से सो जाऊंगा रात को। चलो, ठीक है। अब समझो ये अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन, एक तो आप बना बना कर बोलते हो, और एक आप पहले आपके क्या निकलता है किसी भी चीज को देख के। जब आप किसी भी चीज को देख रहे हो, तो पहला विचार उसका देखो। जो पहला विचार है वो आपकी प्रोग्रामिंग है। अगर किसी चीज को आप देख रहे हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है। सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है कि ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो पहले इसको देखो कि हमारा माइंड चल कहाँ पर रहा है। आपका ब्रेन पहले आपको क्या बता रहा है, कि मानो कि मैंने आज एक कार देखी। अब उस कार को देख के मेरे अंदर पहली क्या निकला, मेरे मुंह से क्या निकला, मेरे अंतर मन में क्या उठा, कि कार बहुत खूबसूरत है, अपने पास नहीं आ सकती। या मेरा दिमाग मुझे कह रहा है ये कैसे आ सकती है। यहीं पे प्रोग्रामिंग पता चल जाए कि अंदर चल क्या रहा है, और जो चल रहा है वो आपकी अफर्मेशन है। जो आप इनर टॉक कर रहे हो ना, आप सबसे ज्यादा बातें किसके साथ, खुद के साथ करते हो। वही आपकी अफर्मेशन है, जो आप खुद से बोल रहे हो वो आपकी अफर्मेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाउडली बोलते हैं, लेकिन लाउडली बोलने से पहले चीजें अंदर तो चल ही रही होती है ना। वो कहा है ना कि रणभूमि में खेले जाने से पहले युद्ध मन भूमि में तो खेला जाता ही है, पहले पहले मन भूमि में खेल लिया जाता है उसको। ठीक है। अब देखो कि किसी भी चीज को लेके आप, पहला आप क्या आपका माइंडसेट बनता है, कि अगर मैं आज आपको बोलता हूं कि आपको इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, ये आप लोग का टास्क है कि आपको इस माउंटेन को चढ़ना है, आपको आप आए बुट कैंप में, आप आ गए बुट कैंप में, दूसरे दिन मैं आपको उठाकर बोलता हूँ इस माउंटेन पे चढ़ना है, इसको फतेह करना है, इसको चढ़ जाना है। अब सबसे पहले आपके अंदर क्या आता है, ये सर कहाँ सुबह सुबह लेकर आ गए। ये उठता है, अरे हम कर लेंगे, यार मेरे से तो नहीं होगा, मेरे तो एक बार चढ़ा था तो मेरे पाँव में चोट लग गई थी, एक बार चढ़ा था तो पापा ने डांटा भी था, इतनी ऊंचाई पे मत जाया करो। अब देखो जो अंदर उठ रहा है ना, वो आपकी प्रोग्रामिंग है, वही आपकी अफर्मेशन है, उसको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करोगे, चेंज भी तो करना है ना। तो जब किसी भी चीज को देख रहे हो तो सबसे पहला देखो अपने प्रोग्रामिंग को, खुद पकड़ लो। ये मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, आप खुद पकड़ोगे। ठीक है। हम पकड़ेंगे भी तो कब, जब पर्सनल काउंसलिंग में आओगे, जब आपसे बातें करूंगा, जब 2 घंटा आपको सुनूंगा, आपके काउंसलिंग करूंगा, तब मेरे समझ में आएगा अच्छा इनका माइंड यहाँ पर चल रहा है, तब यहाँ यहाँ पर काम करना है, इनके माइंड में, इनके सेक्टर में, यहाँ पर मुझे काम करना है। लेकिन ये क्या है, सिंपल सा है, आप खुद ही कर लो इसको। ठीक है। अब खुद कैसे करोगे, कोई भी चीज जब आपके सामने आती है तो आपका दिमाग पहले आपको क्या बताता है, क्या उसको देखकर डर लगता है, या अंदर से आता है यार मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा आता है, तो फिर प्रोग्रामिंग सही है, फिर कर ही लोगे। या ऐसा आता है कि यार ये कुछ बड़ी बात है ही नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े टास्क कर सकता हूँ, वो भी हो सकता है। तो ये देखो कि आपके अंदर से जो उठ रही है ना वो क्या है। ठीक है। अब ये तो चलो हमने पकड़ ली कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है, अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे। अब जैसे पहला शब्द उठा कि यार मैं नहीं कर सकता, अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। ठीक है। अब अफर्मेशन कैसे काम करती है, और अफर्मेशन कैसे ही आपका जीवन बन जाती है। ठीक है। ये समझ लो कि पूरी की पूरी घास है, ये सब घास है, सब घास है, ये सारी घास है। ठीक है, ये सब घास है। अब मैं एक दिन इस पे से चल के गया, एक लाइन बनी, मैं दूसरे दिन फिर इस पे चल के गया, फिर एक लाइन बनी, मैं तीसरे दिन फिर चल के जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, 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 आ रहा हूँ, ये रिपीट हो गया। अब ये क्या बन गया, रास्ता बन गया ना। किसी भी घास के मैदान पे जब आप रोज चलते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन आप चलते हो, फिर दूसरे दिन चलते हो, फिर तीसरे दिन चलते हो, फिर आप चलते हो, फिर बार बार चलते हो, बार बार चलते हो, फिर क्या होता है, वो रास्ता बन जाता है, उतने रास्ते की घास हट जाती है, रोड बन जाता है ना। तो ये रोड क्या कर देगा, ये आपकी अफर्मेशन हो गई, ये रिपीटेशन में काम हो गया, ये रिपीट में हो गया चीजें, कि बोलते 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 ये चीज हमारे लिए, ये हमारी अफर्मेशन हो गई। ठीक है। अब ये नेगेटिव भी था, पहले पूरी घास थी, मैंने एक बार बोली, मैंने 2 बार बोली,
मैंने 3 बार बोली, मैंने 4 बार बोली, फिर धीरे 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 क्या हो गया, ये मेरे बिहेवियर में आ जाती है, ये बातें अब मेरे अवचेतन तक पहुंच गई, अब ये मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गई है। तो ये रोड जो इस घास पे नहीं बना है, ये मेरे सबकॉन्शियस में बन गया है। जैसे मुझसे कोई भी पूछता है कि कैसे हो, तो मेरे मुंह से निकलता है सुपर से ऊपर। ठीक है, उसके नीचे मैं कभी रहता ही नहीं हूँ। कोई भी मुझे पूछ ले कि कैसे हो, एक ही निकलता है मेरे मुंह से, भैया सुपर से ऊपर। तो क्या है, ये हो गई आपकी अफर्मेशन। इस रास्ते पे आपने इतनी बार चल दी हो कि आपकी अफर्मेशन आपने इतनी बार रिपीट कर दी है कि ये धीरे 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 आपकी अफर्मेशन बन जाती है। अब आपके अंदर ऐसी ही बातें चलेंगी। ठीक है, तो अफर्मेशन इस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब जो अफर्मेशन बोल रहे हो, अब उसके अंदर शब्द ऐसे डालो कि जो शब्द को सुन के आपको अंदर से ऐसा फील हो जाए कि हाँ यार यही तो चाहिए था। अब वो कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा समझ लो कि अब वो फील कहाँ से आएगा। अब मुझे अंग्रेजी उतनी नहीं आती। ठीक है, मुझे अंग्रेजी उतनी नहीं आती है। अब मैंने एक वीडियो देखी, एक अंग्रेज ने बता दिया, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अच्छा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब वो मुझे उस वाइब्रेशन में ले ही नहीं जा रहा, मेरे ब्रेन को उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। और पहले तो जाके गूगल पे चेक करेगा, भाई ट्रांसलेट पे जाके चेक करो क्या बोल रहा है, आई कैन, अच्छा मैं कर सकता हूँ ओ। अब वो बोल रहा है आई कैन डू इट, और वहां बोला मैं कर सकता हूँ। अब उसको ज्यादा वाइब्रेशन कहाँ से आएगी, ज्यादा फील किससे कर पाएगा, किस चीज से कर पाएगा, जो उसकी मदर लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आप जा रहे हो रास्ते पर, ठीक है, एक बहुत ही कोई सज्जन पुरुष आते हैं, कीचड़ उड़ाकर चले जाएं, तो आपके अंदर से जो अच्छे अच्छे वाक्य निकलेंगे वो आपकी मदर लैंग्वेज में सबसे पहले निकलेंगे। वो अंग्रेजी में नहीं लिखोगे, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वो नहीं निकलेगा, वो एकदम से निकल जाएगा। अगर पंजाब से तो पंजाब बाहर आ जाएगा, गुजरात से तो गुजराती बाहर आ जाएगा, महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र बाहर आ जाएगा। वो पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ से थे ये, है ना। वो तुरंत पकड़ लेगा, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड हु आर यू। मतलब क्या डीप में क्या बैठा हुआ है, जो डीप में बैठा हुआ है ना, उसी लैंग्वेज में अपनी अफर्मेशन बना लो। जो डीप में बैठा है उसी लैंग्वेज में अपनी अफर्मेशन बनाओ, मैजिक की तरह काम करेंगी आपके लिए। मेरी मोस्टली अफर्मेशन देखना हिंदी के अंदर है, क्योंकि हिंदी में मेरी ग्रिप मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी से मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी तो चलो है ही, लेकिन हिंदी क्या करती है, वो अंदर बैठी हुई है। अगर आज इंडिया का कोई इंसान है, मानो कि आज किसी की मेमोरी चली जाती है, तो सबसे पहला जो सवाल करेगा ना कि मैं कौन हूँ, वो ये नहीं बोलेगा हु आई एम, मैं कौन, वो कौन सी भाषा में पूछेगा, जो अंदर बैठी है, डीप सबकॉन्शियस में बैठी है। तो उसकी अफर्मेशन बनाओ, उन शब्दों को चुनो, उसकी अफर्मेशन बनाओ कि आप किन शब्दों से रिलेट कर पा रहे हो। जिन शब्दों से आप रिलेट करो, अपनी अफर्मेशन उसी लैंग्वेज में बनाओ, आपके लिए वही अफर्मेशन सबसे बेस्ट है। लोग आते पूछते कि सर हमको कुछ अफर्मेशन बता दो, ये बता दो, वो अफर्मेशन नहीं, खुद चुनो। क्योंकि आपको क्या पसंद है, कौन से शब्द आपको वाइब्रेशन दे रहे हैं। जैसे अगर मैं आइसक्रीम की बात करूं, ठीक है, एक इंसान ऐसा होगा कि आइसक्रीम का नाम सुनते ही वो बोलेगा यार सर्दी हो जाएगी, सर चढ़ जाता है, सर्दी में तो खाना ही नहीं चाहिए भाई, कफ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और दूसरा इंसान उसी आइसक्रीम से एंजॉय कर रहा है। तो ये शब्द बदल गए ना, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मायने हो गए। तो आप अपनी अफर्मेशन को वो मत सुनो कि वो ये कोच क्या बोल रहा है, वो कोच क्या बोल रहा है, अपनी अफर्मेशन खुद चुनो, जो शब्द आपके अंदर बैठे हैं, जिनसे आप रिलेट कर पाते हो, तो वो आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अफर्मेशन सबसे बेस्ट है, और जो लैंग्वेज आपकी हो। और ये नहीं सोचना है, और कोई लैंग्वेज लैंग्वेज छोटी बड़ी नहीं होती, वो लैंग्वेज के आपके अवचेतन में बैठी हुई है, वो शब्द वो वाइब्रेशन वहां उसको पता चला है, उसको बैठा हुआ है वहां पर। वो चीजें आपको सीधा आपकी वाइब्रेशन को करेंगी ना कि हाँ यार सही बात है, ऐसा ही तो है। अब एक मूवी में बोलता हूँ कि आपको अंग्रेजी भाषा उतनी नहीं आती है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छी मूवी बना दी, और आपको अंग्रेजी लैंग्वेज में दिखाऊंगे, चलो जाके देखो।
अब डीप सबकॉन्शियस में तो बैठी है, फिर बैठ के क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। अच्छा, इसका मतलब क्या, ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। बहुत से क्या बोल, समझ आ रहा है मेरे। ओह, अब वो क्या, वो उस पिक्चर का मजा ले पाओगे? एनर्जी तो ट्रांसलेट करने में चली गई, समझने में चली गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसी पिक्चर को हिंदी में देखो, जिस भाषा में आपको, आपकी पकड़ है, आपकी ग्रिप है, उस भाषा में देखो मूवी। ओ तेरे क्या, वहीं बैठे बैठे छलांगे मारोगे। ओ तेरे की, अब मजा आए देखो। ये बात हुई ना। तो आप देखो कि आप कौन सी चीजें आपके अंदर बैठी हैं, उससे जोड़ लो ना, उससे कनेक्ट कर लो अपनी चीजों को। ठीक है। तो अपनी अफर्मेशन अपनी ही भाषा में बनाओ। जो बोलते हैं कि आई कैन डू इट, हम रोबोटिक अफर्मेशन दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। खुद जानो, अपने आप को जानो, और यही अपने आप को जानना कि हमारे अंदर क्या चीजें बैठी हैं, हम किन से रिलेट कर पाते हैं चीजों को, हमारी वाइब्रेशन कैसे बदलती है, हमारी ऊर्जा कैसे बदलती है, ये हम और कोई नहीं जानता। किसी के लिए ठंडी के मायने कुछ और हैं, किसी के लिए ठंडी के मायने कुछ और हैं। किसी को लगता है कि सर्दियाँ आती है तो हम आलसी हो जाते हैं, हमको आलस आती है, बीमारियां हो जाती है। किसी को लगता है यार खुराक अच्छी होती है, डाइट अच्छी हो जाती है, कुछ भी काम कर लो पसीना नहीं आता, गर्मी है। तो हर इंसान के अलग अलग मायने हैं। तो अब अपनी अफर्मेशन आप चुनो कि कौन से शब्द आपको रिलेट करते हैं। और एक दिन इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने अपनी लाइफ में किया था। ठीक है। एक दिन बैठो और जितने शब्द अपने सबकॉन्शियस को बता कि भाई तेरे को जो जो शब्द अच्छे लगते हैं वो मेरे को बताते जा। तू बता, मैं लिख रहा हूँ। अब अंदर से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे, खुद ब खुद आएंगे। कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है। बैठो और खुद से पूछो, वो बताते जाएगा। भाई देख इसमें मजा आता है, हाँ भाई इसमें भी मजा आता है, देख इसमें भी है, इसमें भी, लिख डालो उसको। और उन्हीं शब्दों से अपनी अफर्मेशन बना लो। उन उन चीजों को डाल दो अपनी अफर्मेशन के अंदर, उन्हीं से अपनी अफर्मेशन बना लो। ठीक है। उन्हीं शब्दों से अपनी अफर्मेशन बना लो। वो आपके लिए बेस्ट काम करेंगी। ठीक थी। ये तो हो गई अफर्मेशन। अब चलो इसका भी आपको एक और एडवांस पार्ट बताता हूँ, जिसको कहते हैं ए फॉर्मेशन। ठीक है। चलो, ये तो आपने रास्ते पे चलते चलते अफर्मेशन से अपने रास्ते बना दिए। अब मैं आज कोई चीज बोलता हूं कि चलो, कि आई एम, आई एम द बेस्ट। अब ये मेरी अफर्मेशन है, आई एम द बेस्ट। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वो जो मुझे इतनी बार रिपीटेशन करनी पड़ी ना, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर ले, मेरा कॉन्शियस इस पे सवाल ना उठाए। तो जो मैंने तरीका अपनाया था वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी, कई साल पहले मैंने अपनी अफर्मेशन बनाई थी। जैसे मैंने लिख दिया आई एम द बेस्ट। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूछेगा, अच्छा तू बेस्ट है, तो मैं इसको रीजन दूंगा। अब मेरे रीजन क्या होंगे? मैं मानता हूँ। अब ये देखो, मेरे सबकॉन्शियस से हिंदी निकल गई है यहाँ पर, समझ लो। आपके भी ऐसा ही होगा, अलग नहीं होगी प्रोग्रामिंग। ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ। ठीक है। चलो, मैं मानता हूँ आई एम द बेस्ट। कॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ यार ये मानता तो है आई एम द बेस्ट। फिर, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि तू बेस्ट है, अच्छा इसकी मम्मी ने भी, हाँ मम्मी भी बोलती थी आई एम द बेस्ट, अच्छा इसके दोस्त भी बोलते हैं यार यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छा इसके दोस्त भी बोलते बेस्ट है, अच्छा, और मुझे बेस्ट चीजें बहुत अच्छी लगती, हाँ यार इसको अच्छी चीजें तो अच्छी लगती है। तो जो भी बोल रहे हो ना, उसके पीछे 5 रीजन इसको बता दो कि ये आपने क्यों बोला। कुछ दिन की प्रैक्टिस में मैजिक की तरह काम करेंगी। सबकॉन्शियस माइंड वो पूरी फाइल देख लेगा। जैसे मैंने कभी लिखा था आई एम सुपर रिच। ठीक है, आई एम सुपर रिच। उसके नीचे मैंने लिख दिया
क्योंकि मुझे पैसों से प्यार है। कॉन्शियस बोलता है हाँ यार पैसों से तो प्यार है। क्योंकि मैं अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, अमीर लोगों के बीच में उठना बैठना है। हाँ यार इसकी वाइब्रेशन में सारे अमीर लोग तो बैठते हैं। दूसरा, कि मैं पैसों को हमेशा ग्रेटिट्यूड देता हूँ। हाँ यार ग्रेटिट्यूड तो देता है। हाँ। दूसरा, मैं पैसों को बड़ा ख्याल रखता हूँ। हाँ यार पैसों का ख्याल भी बड़ा रखता है। मैं पैसों को वॉलेट के अंदर भी बड़े इज्जत से बड़े प्यार से रखता हूँ। हाँ। और पैसा भी मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है। अच्छा पैसा भी इससे प्यार करता है। अब क्या हो गया, आई एम सुपर रिच पहुंच गई वहां तक। क्योंकि सवाल कौन उठाता है, सवाल आपका कॉन्शियस माइंड। उसको बता दो, कोई भी रीजन दे दो उसको। उसको बोल दो पेड़ पे आम उगे हैं इसके लिए आई एम सुपर रिच। अच्छा पेड़ पे आम उगे, हाँ पेड़ पे आम तो उग गए, उसको उलझा दो। पेड़ पे आम उगे, हाँ पेड़ पे आम तो उगे, हाँ यार ये सुपर रिच हो गया। तो जो सवाल उठा रहा है उसको आंसर दे दो, भागो मत उससे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गई एफॉर्मेशन। ये अफर्मेशन के ऊपर भी है एफॉर्मेशन, कि आपके दिमाग ने सवाल उठाए, आपने उसका आंसर कर दिया। सवाल को ही खत्म कर दिया आपने। अब जब सवाल ही नहीं रहे तो फिर वो हकीकत है। अगर किसी के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता है तो वो विनर बन गया ना। इलेक्शन में क्या होता है, दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक आपका कॉन्शियस है एक आपका सबकॉन्शियस है। जब कॉन्शियस ही वहां से हट गया, हाँ यार सही बात है, अपना केस वापस लो भाई, हमारी जमानत जब्त हो गई, वो जीत गया सामने वाला। यही सिंपल फंडा और कुछ नहीं, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यही जो गलतियां थी कर रहे थे, आज जो चीजें पढ़ी उसको उतार लेना दिमाग में, कि आप अंदर से क्या हो। जो लिखा हुआ है वो उसी को पढ़ रहा है। लिखा हुआ क्या है, जो महसूस कर रहे हो। महसूस क्या कर रहे हो, पहले भी एग्जाम्पल दिया था। चाहे सोच रहे हो पैसा कोई और दे देगा, और आई एम सुपर रिच नहीं, ब्रह्मांड बोले नहीं नहीं, इतना भी नहीं। ठीक है। चलो, पेड़ पर आम का क्या मतलब है, देखो। ये किसने पूछा है, कॉन्शियस ने पूछा कि सबकॉन्शियस ने पूछा है। पेड़ पे आम लगेंगे, आम कहाँ लगेंगे बताओ मुझे। पेड़ पे ही लगेंगे ना, कि जमीन में लग जाएंगे आम। यस। तो आप सुपर रिच हो। उसको तो कोई भी लॉजिक चाहिए, दे दो उसको बस। ठीक है ना। तो कोई भी चीज है उससे अफर्मेशन बनाओ, और उसके चार पांच आंसर ढूंढ लो खुद ही, और बता दो उसको। आई लव मनी, हाँ देखो मेरे पास पैसा है। भले 1 रुपया, हाँ आई लव मनी, पैसा है इसके पास। आई लव मनी पैसों से रिस्पेक्ट करता है, हाँ यार पैसों से रिस्पेक्ट करता है। बड़े प्यार से पैसों के लिए तो होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं, अपने अंदर की भी ब्लॉकेज हटा रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें बता दी ना। मुझे अमीर लोगों से प्यार है, मैं अमीर लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, अमीर लोग मुझे अच्छे लगते हैं, आई एम सुपर रिच। अब बताओ, जितनी बातें मैंने बताई सब समझ में आ गई कि नहीं आई। क्लियर सारी चीजें। शाबाश, टाइमिंग बताएं कितने दिन में कोई भी विश सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। चलो, थोड़ा सा इस पे भी बात कर ही लेता हूँ। जो बताया वो समझ में आया। 21 डेज। कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बातें कितने दिन में चली जाती है। ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये तो 51 दिन लगेंगे, तो क्या होगा, 51 दिन में ही जाएगी। मैं बोलूं कि ये 21 डेज में जाएगी, तो क्या 21 दिन में ही जाएगी।
मैं बोलूँ कि ये 3 दिन में जाएगी, तो क्या ये 3 दिन में ही जाएगी? ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपका डिटेचमेंट उससे हो गया। जो बात यहाँ पहुंच गई ना, वो फिर उससे डिटेच, कि हाँ यार ये पहुंच गई है बातें। तो इसके लिए कोई दिन तारीख कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम इंसान के दिमाग को पढ़ते हैं, इंसान के दिमाग में जब भी रिसर्च वगैरह होती है, तो कोई भी चीजें जो आपके कल्चर में डाली गई ना, कि क्या करो, इसको 21 बार करो, इसको 51 बार कर लो, इसको 11 बार कर लो, तो वो क्या था, वो आपके अवचेतन तक उतारने के लिए। वो पैटर्न, कोई भी चीज, वो आपके अवचेतन तक उतारने के लिए, कि ये चीजें आपने की है, ये रिचुअल्स है, ये आपने कर लिया, इसको 21 बार कर लिया, इसको 11 बार कर लिया, तो ये आपके एक बिहेवियर में आ जाती है, आपकी हैबिट में बन जाती है। ठीक है। और जो आपकी आदत में आ चुका है, जो आपकी हैबिट में आ चुका है, वो आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। अगर 1 महीना कोई इंसान 4 बजे उठने की हैबिट डाले, ठीक है, 1 महीने, फिर क्या होगा, धीरे धीरे 1 महीने के बाद क्या होगा, सो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में दिखने लगेंगी चीजें। फिर थोड़ा सा और रिपीटेशन कर देगा, तो वो उसके अवचेतन में चली जाएंगी बातें। वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी। ऑटोमेटिकली ही आपकी हैबिट में आ जाएगी, वो आपकी आदत, और जो आपकी आदत में आ गया वो आपकी प्रोग्रामिंग है। जैसे एक सिंपल बात समझो, क्या गाड़ी चलाने के लिए कितने दिन लगते हैं, नॉर्मली गाड़ी सीखने के लिए कितने दिन लगते हैं, मुझे बताओ। नॉर्मली ड्राइविंग सीखने में कितने दिन लगते हैं? ड्राइविंग पहले नहीं आती थी, 10 दिन लगते हैं। अब मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ 1.5 घंटा लगा था जब मैंने गाड़ी सीखना शुरू किया ना, तो जिसने मुझे सिखाई वो मेरी सोसाइटी से गाड़ी बाहर लेकर आया, बस। मैंने बोला अब तू आ जा इधर, अब मैं खुद चलाऊंगा। 1.5 घंटा। क्यों मुझे 1.5 घंटा लगा? क्योंकि मेरी हैबिट थी। मैं जब बचपन में भी जाता था ना, किसी की गाड़ी में बैठा हूं, तो मैं देखता होता था कि ये क्या कर रहे हैं, इनका हाथ कहाँ चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो वो चीजें तो सीख रखी थी। बस एक प्रैक्टिकल देखना था और उससे पूछना था, बस वो चीजें हो गई। सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत कमांड को ले लिया, सीख लिया। 1.5 घंटा लगा गाड़ी सीखने में। 1.5 घंटे के बाद हाईवे पर सीख गए। अब इसमें टाइम कम और क्यों लगा? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मजा आ रहा था। मजा क्यों आ रहा था? बताओ मजा क्यों आ रहा था? भाई अब तो दोस्तों के साथ जाएंगे या, तो वहां पे उसने प्लेजर देखा, मजा देखा उसने। और जहां पे मजा आता है वो लग जाता है, उन कामों को करने लग जाता है। वो मैनिफेस्ट करवा देगा आपको सारी चीजें। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यस। 240 रिंग रोड पे गड्डी आज भगाएंगे, है ना? तो भैया आंसर मिल गया, कितने दिन में होती है प्रोग्रामिंग? लिखो पहले। डिपेंड कर, किस चीज को कितनी जल्दी ग्रहण करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है उतनी ही जल्दी। कितना चीजों को महसूस कर पाते हो, कितने इमोशन उसके साथ जोड़ पाते हो। और कोई भी चीज को अगर चाहते हो तो उसके अंदर इमोशन जरूर डालो। इमोशन होगा तो सबकॉन्शियस माइंड उसको करेगा। इमोशन होगा। बॉलीवुड की पिक्चर से सारी चीजें सीखी, इमोशन तो सीखो। हीरोइन के चक्कर में अमीर बन जाता है वो अमीर क्यों बन जाता है? उसके बाप को जाके दिखाना है, वो इमोशन तगड़ा वाला दिखाया है, तो हमने वो नहीं देखा। हमने तो वो सीखा, मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए। हीरो तो हमेशा गरीबी होता है, विलन पैसे वाला होता है। तो उस प्रोग्रामिंग को हटाओ, इस प्रोग्रामिंग को डाल दो।
और अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जाननी हो, तो एक और सिंपल सा है कि आप देखो कि आपको सबसे अच्छे कौन से गाने लगते हैं। सिंपल फंडा है, अपनी प्लेलिस्ट चेक कर लो। प्लेलिस्ट होती है ना हमारी मोस्टली, कि हम इन गानों को सुन रहे हैं। अब सुन लो कि आपके गाने क्या हैं। आप वही गाने चूज करोगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, वैसे ही गाने सुनोगे। दूसरे गाने आप सुन ही नहीं सकते। दूसरा गाना कोई चलाएगा तो आप बोलोगे यार। रोमांटिक एंड मोटिवेशनल तो वैसी प्रोग्रामिंग है। सॉफ्ट एंड रोमांटिक तो वैसी प्रोग्रामिंग है। अब जिसके अंदर अताउल्ला खानी जिसको सुनना है, तो फिर उसका तो समझ ही लो कि भैया प्रोग्रामिंग क्या चल रही है। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। ठीक है, तो उस पर लोग हंसेंगे ही और उनका टूटा ही होगा 10-20 बार। ठीक है। तो हम जो गाने सुन रहे हैं ना, तो सैड सॉन्ग पसंद नहीं है। अच्छा। हम्म। मुझे सॉन्ग पसंद है। सर, कोई गलती से पैसा दे दे तो, कोई गलती से पैसा दे दे तो उसके पैसे उसको वापस कर दो। सिंपल सा है। अगर उसको रख लेते हो तो कहीं कहीं ना कहीं कमी का भाव बैठा हुआ है अंदर। और अगर किसी ने जानबूझ के ही दिए हैं तो फिर रख लो। आपने उसको बोला कि नहीं भाई ज्यादा आगे, फिर भी बोले नहीं नहीं रख लो, तो फिर रख लो। तो फिर आपकी वाइब्रेशन वैसी है कि आपने अट्रैक्ट कर लिया उसको। और ये यूनिवर्स भी बहुत कुछ देने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारी देने से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके। है ना, ऊपर वाला भी देखता है कि ये जिम्मेदारी संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। और जिसकी जितनी वाइब्रेशन उसकी उतनी बड़ी टेंशन। जिसकी टेंशन बड़ी है ना, वो समझ लेना उसकी वाइब्रेशन ज्यादा है। तभी इतनी बड़ी मिली हुई है टेंशन। वो उतनी चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रोग्रामिंग ना चेंज करें। अच्छा हम महान हो गए, हम तो बहुत वो हैं, वो नहीं, इसको चेंज करना है। ठीक है। चलिए। विश्वजीत बोलिए। विश्वजीत जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे एक डाउट है कि आपने बोला इमोशंस जितने अच्छे होंगे उतने जल्दी प्रोग्रामिंग होगे। ओके। तो सर मुझे एक डाउट है कि अगर बाय चांस मुझे किसी ने कुछ ऐसा बोला जो मुझे उसके बोलने से ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे इसे करके ही दिखाना होगा, तभी ये चुप रहेगा या फिर शांत जो भी है मेरे हम्म। सामने उतना नहीं ये कुछ बोलेगा। तो क्या हम्म। ये मेरा जो प्रोग्रामिंग है ये सही है या गलत है सर? कि ये कहीं सही है। ये अ, सही है, देखो। अब इसको एज ए मोटिवेशन लेना है, एज ए रिवेंज नहीं। हाँ रिवेंज नहीं। जैसे हाँ। मेरे दिमाग कि में आया है हाँ, कि कि तुमने मुझे अगर पत्थर मारा है तो उस पत्थर से मैं महल बना लूंगा अपना। हाँ मतलब आपने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, मतलब कि मैं कुछ करता नहीं हूँ या कुछ भी कर तो रहा हूँ ना मैं, मतलब इस तरीके से बस देखो, वो दिख नहीं रहा है। इसमें सिंपल समझो कि कुछ लड़के कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि उनके बचपन के अंदर, कि उनके माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल देखा। और वो बच्चों के अंदर वो चीजें ऐसी बैठ गई ना, कि भाई कुछ भी हो जाए, यस सर। ये चीज अब नहीं होगी। ये यहाँ से बदल देंगे चीजों को, और उन्होंने बदल दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग वाला रीजन मिल गया। अब ये मोटिवेशन कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। वो जो है सर, ये जो आपने बोला ये सिचुएशन कभी होने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं उस सिचुएशन पे तो फोकस होना कि ये सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए। ये सुनो मैं मतलब डाउट है थोड़ा। सुनो सुनो, उसके अंदर क्या है पता है? कि उस सिचुएशन से आप, पता है कि यार ये वाली सिचुएशन मुझे
नहीं नहीं चाहिए तो आप, हाँ तो आप भाग कहाँ रहे हो? मैं आपके उससे तो दिमाग, भाग। नहीं नहीं, तो आप कहाँ पर चल रहे हो? आपको पता है कि इसको चेंज करना है, हाँ। चेंज करना है इसको। हाँ। और अगर कोई डर के बैठ ही गया है कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो दोनों डर में फर्क है। ओके। एक है कि मैं ये होने नहीं दूंगा, हाँ। सीन को रिपीट नहीं होने दूंगा मेरे जीवन में, ये हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि मैं हाँ। देख रहा हूँ इसको, अब ये नहीं होगा। एक है यार ऐसा हुआ था, फिर से कहीं ऐसा ना हो जाए। दोनों में फर्क है, दोनों इमोशन में। ओके, क्योंकि ये जो सेकंड वाला है कि मेरा जो सेल्फ टॉक है वो बोलता है कि अब ये नहीं होना चाहिए, कुछ यस, भी हो जाए ये नहीं ये सही होना है, चाहिए। ये सही है, मुझे कहीं डर लगता है कि कहीं मैं ये नेगेटिव ये तो नहीं सही है, जा रहा हूँ। नहीं ये सही है, ये ओके सही सर। है। डर डर में चीजें एक ही हैं, लेकिन डर अलग हैं, दोनों के इमोशन अलग हैं। ओके। एक डर के बैठा है और एक ब्रेव होके बैठा है, एक बहादुर है उसके सामने कि अब ये नहीं होगा, हाँ। क्योंकि अब गेम जैसे मेरे हाथ में है, अब ये चीज नहीं अब होगी। अगर मैं किसी से गलती से कुछ बोल दिया या कुछ भी कर दिया है मैं, तो मुझे बाद में रियलाइज होता है तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं दिमाग में रखता हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए अब, कुछ सही है भी हो फिर, जाए। क्योंकि सर सही है। मैं एक एक्सपीरियंस भी बताना चाहता हूँ कि मैं 2-3 महीने हो गए यहाँ पे। अब मैं अपने अंदर जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ सर, मैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी कर रहा हूँ, और मैं अपने थॉट को भी देख रहा हूँ कि मैं अटेंटिव थॉट में अब आ रहे हैं कि मैं कुछ भी अगर किसी के बारे में, पहले फ्लुएंटली अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोच लिया ना तो मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। पर अब क्या है कि मैं बोलता हूँ भाई भाई नेगेटिव सोच रहे हो, अब आगे नहीं, बस यही पे स्टॉप होना है। और सर और भी है क्या कि अब मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई भी अगर कोई भी अमीर है या फिर कोई भी मर्सिडीज से जा रहा है, तो ये जेलिसी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि यार मुझे भी अब कुछ करना है अच्छा, और बस, ऐसे ही जाना है। बस, मतलब ये 3-4 महीने में जो आपके क्लासेस जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ, मॉर्निंग वाले तो थोड़े छूट जाते हैं, पर इवनिंग वाले मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो सर ये सब चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं, और मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश बहुत हूँ कि मैं अब चेंज हो रहा हूँ। बस हो गया काम, यस सर। अंदर से आ गया ना, बस तो हो जाए, प्रोग्रामिंग चेंज है अब। यस सर, मुझे मतलब बिलीव है कि सर अब मैं यहाँ से तो बहुत बेहतरीन इंसान ही बन जाऊंगा। मैंने इसीलिए तो जब ये बैच स्टार्ट हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे मनवा के छोड़ूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का नियम काम, यहाँ पे आने वाला इंसान ये नहीं बोल सकता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता। ये तो मैं मनवा दूंगा यहाँ पर, साम बस दाम वेद मानना तो पड़ेगा कि ये चीज काम करती है। ये होगा भी सर, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो जब इसको डायरेक्शन ऑफ ड्रीम्स में तो पहले जब ये लिखा था, फिर एक दिन ऐसे बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठा था रात को, और विचार आया, विचार आया, फिर उसी दिन एक नई टैगलाइन बन गई कि ये कोर्स नहीं, ये जीवन यात्रा है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाली चीज है। यस सर। मैं बोला ये कोर्स नहीं, ये जीवन यात्रा है, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और ये चलती रहेगी, इसीलिए चल भी रही है। थैंक यू सर आपके सपोर्ट के लिए। तो हेलो। बोले, बोलिए परमप्रीत जी। हाँ जी सर। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के घर गई, ठीक है। अब उन्होंने मतलब डायरेक्टली मुझे तो कुछ कहा नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे ही कोई बात मतलब उन्होंने ऐसी बोल दी, किसी और को बोल रही थी, लेकिन मुझे बुरा लगा वो बात का। ठीक है, मतलब वो बात मेरे लिए नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने बोला वो बात मुझे हर्ट करी। ठीक है, तो अब सर उसको कैसे हटा सकते हैं हम? ठीक, पहली बात कि अब सिंपल सी बात मतलब है। हाँ अब बोलिए। जैसे उन्होंने जो भी बोला तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं उनके घर ही मत जाऊं तो सही है, लेकिन मैं घर में जाती हूँ क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं। तो ठीक, फिर वो मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? सिंपल सा है, जो चीज हुई ना, ठीक है, वो सारी की सारी आपके ब्रेन में पड़ी, क्योंकि हर्ट हुआ है वहां पे, एक इमोशन था, इमोशन पैदा हुआ ना वहां पर। हम्म। यार इन्होंने ऐसा कैसे बोल हम्म। दिया, भले किसी के बारे में भी इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। तो हम्म। सिंपल सी बात है, बैठो, ठीक है, वो पूरा दृश्य देखो, जहां पर बैठे थे उस पूरी लोकेशन को देख लो कि कहाँ पर बैठे थे, और पहला शब्द हम्म। कहाँ से सुना, लेफ्ट से सुना, इस ओके। सही तरीका बता रहा हूँ, अगर उस पूरी वाइब्रेशन को याद कर लेते और यहाँ तक याद कर लेते तो लेफ्ट से सुना था कि राइट से सुना था, कहाँ से आवाज आई हम्म। है, तो उतनी ही ओके। जल्दी उसको उतनी खत्म कर दोगे। फिर क्या करना है, बस उस पूरी वॉल्यूम को अगर देखा था तो दृश्य के साथ हटाना है,
और सिर्फ वॉल्यूम को सुना था, तो साउंड को म्यूट कर देना है। वहां पर नई साउंड डाल दो कि वो तारीफें कर रही हैं, उस चीज को सुन लो। बस हो गया। ओके। सिंपल सा है। हाँ, बस। सिंपल सही है सर, भूल गई मैं ये चीज। मतलब वो माइंड में आ जाता ना कि भाई कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, हो गई है ऐसा लग रहा था, मतलब ये सिंपल सी चीज ही मुझे ध्यान में नहीं आई। ठीक है। इसीलिए तो बोला एंड कि सर, कोर्स नहीं, ये जीवन यात्रा है, ये चलती रहेगी। हाँ जी बिल्कुल सर। एंड सर एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे हमारी लाइफ के अब तक के जितने भी ट्रॉमास हुए हैं, ठीक है, तो उसको जैसे अगर हम हटाना है सभी को, अब तक जितने भी हुए हैं, तो उसका क्या सही तरीका हो सकता है, मतलब उन सभी को हटाने का, जैसे कोई एक आध हटाना है तब तो ठीक है, मतलब उसके लिए क्या प्रोसीजर हम यूज करना चाहिए? बस वो प्रोसीजर आपको नहीं, वो तो मेरे को यूज करनी है। फुल मून तो चल ही रहा है ना, अभी फुल मून कल है, कल हटा देना। अच्छा, कर लिए फुल मून। हाँ। ठीक वो है। महीने में जितने ट्रॉमा तो इकट्ठे होते हैं ना, इसीलिए फुल मून आता है। क्या, क्लियर कर दो इसको, फाइल क्लोज कर दो आज सारी। हाँ, ये वो वाले तो सर कर कर रखे हैं, जो आपकी अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें तो वो लिख के डिस्ट्रॉय कर दिए, तो उसी से हट गई या उसमें एनएलपी भी करनी पड़ेगी? वो उसी से हट जाते हैं, वो धीरे धीरे हट जाती चीजें। हाँ, लिख के तो हटा ही रखे हैं ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत वो जो रह हट गए हैं वो तो फिर हो जाएंगे धीरे धीरे। वो हट ही जाते हैं। ओके आप ओके। उसको, आप जितनी भी चीजें हटाई होंगी ना, आप उनको कुछ महीनों बाद देखना, उसके अंदर वो इमोशन नहीं रहते हैं। अभी लास्ट में एक थे, उनको करवाई थी मैंने ये टेक्निक। थी उनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई थी, उसको करवाया। अब वो 3 दिन से वो बोल रही थी, सर मैं इसको याद करके दिखा दूंगी। मैं बोला दिखा देना, चैलेंज है। वो बैठ गए सामने, हाँ। सर ये वो। मैं बोला बोलो। सर वो तो मुंह पे ही नहीं आ रहा है। मैं बोला गया, अब वो नहीं आएगा, दिखा दो। ओके, ठीक है। तो अगर सर हमने एक बार उसको कर लिया फिर एनएलपी की जरूरत नहीं है? जैसे बहुत सारे ट्रॉमा है, ठीक है, एक बात समझो, अगर बहुत सारे ट्रॉमा है तो उसमें तो मोस्ट ऑफ हट ही जाते हैं। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सारी चीजें थी, मानो कि 80% अब खत्म हो चुका, 20% ऐसी चीज है कि वो शायद एक दो बार और उनको करना पड़ेगा। तो जो बीस हम्म। परसेंट है उसके लिए एनएलपी कर लो, हिप्नोथेरेपी कर लो, वो भी हट जाएंगी। और एनएलपी तो ऐसे भी 3 मिनट लगता है उसको काम करने में, खत्म। ओके ओके। तो सर हिप्नोथेरेपी में कैसे कर सकते हैं इसको? हिप्नोथेरेपी में उसी सिचुएशन को उसको पूरा करते जाओ अपने आप को, फिर उसी में जब आपका ब्रेन जा रहा है तो उस सिचुएशन में देखो सारी चीजों को, वो हट रही हैं सारी चीजें, उसके बदले जो चाह रहे थे वो दृश्य आ रहे हैं। नहीं, जैसे हमने वो वाला पहले तो अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद जो मतलब उसमें जैसे अब एक स्टोरी के फॉर्म में उसमें दिखाते हैं ना, तो हम्म। वो हम उसमें हिप्नोथेरेपी में कैसे करेंगे इस चीज को? हिप्नोथेरेपी में जब आप जाते हो ना, जब आपको किया जाता है ना, तो सारी चीजें तो वहां पे हम्म। दिखाई जाती है। वो सब जैसे ही वहां पे ट्रिगर होता है ना, वो तो सारे पॉइंट अंदर ही चलता है, स्क्रिप्टिंग में चल रहे होते हैं। तो आपका ब्रेन सारी चीज, हाँ यार हाँ यार हाँ, फिर उसको जैसे हटाते फिर वो नई वाली प्रोग्रामिंग ले लेता है। वो हटा, नया इमोशन आ गया वहां पर। वो भले आप सो जाओ, लेकिन तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सुन रहा है उसको, और प्रोग्राम अच्छा, पहुंचानी वहां तक है। तो सर उसमें जो स्क्रिप्टिंग डालेंगे उसमें हटाने का कैसे डालेंगे, मतलब पहले तो उसको ये बोलना है कि जो मतलब ट्रॉमा है हटाने वो फील कर रहा है। हटाने का आपको नहीं हटाना है, हटाने का आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कौन सी चीजें उसको परेशान कर रही है। अब जैसे मैं अभी, जैसे आपको मैं अभी पूछूं कि अपनी आंखें बंद करो और देखो कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा पेन दे रही है, तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही होगी वही फाइल सबसे पहले आएगी ना ऊपर। सिंपल। अच्छा। ब्रेन उसी को हटाएगा ना। कि जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम किसी को जब थेरेपी वगैरह देते तो पूछते कि देखो भी कहाँ पर तकलीफ है, क्या तकलीफ है, क्यों है, क्या था, हम्म। तो वही चीज पहले दिखती है, वो हट जाती, बस खत्म। तो सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे कि भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है, मतलब वो बताएगा, फिर अंदर से निकलेंगी चीजें कि यहाँ पेन हो रहा है, ये थॉट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हम्म। तो फिर उसको हटाने के लिए क्या करना है, मतलब ये एनएलपी वाला ही यूज करना है सेम, या कुछ और? उसको जैसे अब हटाने वो के लिए, इमोशन आ गया, फिर सेकंड हटाने स्टेप क्या होगा? उसको हटाने के लिए तो टेक्निक डाली हुई है हिप्नोथेरेपी में। अच्छा, वो कौन सी टेक्निक है वही पूछ रही हूँ सर मैं, कि कौन कभी सी हिप्नोथेरेपी टेक्निक के थ्रू करना है? कभी कभी हिप्नोथेरेपी पूरी सुनी है कि नहीं सुनी, बताओ मेरे पहले, मुझे लगता नहीं कि आपने हिप्नोथेरेपी सुनी है पूरी कभी। सर आपकी हिप्नोथेरेपी जब आप लेते हैं तो नींद आ जाती है।
तो पूरी सुन नहीं पाते, लेकिन ली हुई है आपकी। राहुल सर की जो ली है वो तो सुनी हुई है, क्योंकि वो कई बार ले रखी है, रिकॉर्डेड भी, हम्म, तो वो सुनी हुई है। हाँ। तो उसमें जब आपको बताया जा रहा है कि जब आपकी नेगेटिविटी निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो सारी चीजें वो जा ही रही हैं बाहर, वो हट रहे हैं सारी चीजें वहां से। हाँ, जैसे आपने जो लिया, मुझे ध्यान आ रही है, जो मिरर वाली आपने कराई हुई है कि ये आप हाँ नेगेटिविटी वो चल हाँ रही है, वो मिरर ले रहा है, वो वाली तो हाँ। याद आ रही है मुझे। बस तो वही तो है, और क्या है। और अच्छा, नेगेटिविटी कहाँ से ओके निकालोगे। ओके ओके, ठीक है। तो जब हाँ, हम वो कर रहे हैं तो वो भी ट्रॉमा ही रिलीज हो रहा है उससे भी? यही तो हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो एक तो वो मिरर वाली कर सकते हैं, और उसकी जगह पर एक जो राहुल सर ने वो ब्लैक होल वाली कराई हुई है, वो भी कर सकते हैं। ब्लैक होल वाली भी कर सकते हो, समुंदर वाली भी कर सकते हो। समुंदर वाली करवाई, यहाँ पर नहीं करवाई। पर्सनल समुद्र भी वाली तो सर करवाई हो, पता नहीं करवाई सर। होगी। करवाई होगी। करवाई ही होगी। कोई नहीं, अभी चलेगी, ठीक अभी है। तो इस हफ्ते ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा पूरा कर देंगे। फिर अगले हफ्ते से वापस एनएलपी वगैरह आपको करवाएंगे, आप सभी को एनएलपी हिप्नोथेरेपी देंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे उसको। वो हटाएं। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू ओ- सर। ओके। चलो, अभी एक और हैंड रेस है। जाने नहीं देना मुझे घर पे ना। चलो बोलो। अनम्यूट किया है, बोलो। हेलो सर। जी बोली। जी सर, मेरा सवाल नहीं है, मुझे बस कुछ शेयर करना है। ये छोटा सा ही सक्सेस स्टोरी है। तो मेरे पास, मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ वीडियोस या कुछ एडिटिंग के लिए मेरे पास खुद का पर्सनल यहाँ पे बैंगलोर में नहीं है मेरा लैपटॉप। मेरा जो हम्म लैपटॉप है वो घर पे है, तो घर पे हम्म लोग यूज करते रहते हैं, तो मैंने हम्म वहीं पे छोड़ दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए था लैपटॉप, जो कि मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे लेना है तो मुझे एक लेटेस्ट मॉडल चाहिए, वही लेना है, वरना हम्म अभी तो नहीं लूंगी। लेना है तो वही लेना है। लेकिन अभी हम्म एडिटिंग के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था। और मेरा हम्म फोन है सैमसंग, जो जितने सैमसंग के फोन हैं शायद उनको समझ है। एक ऑप्शन है उसमें, अगर हम लोग हमारा फोन एक डेस्कटॉप में कनेक्ट करते हैं तो उसका डेस्क मोड आ जाता है। ठीक है, तो वहां से एडिटिंग करना वगैरह इजी हो जाता है। मेरे ऑफिस से ये हुआ चीज। ऑफिस से हमारा कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको डेस्कटॉप नहीं दिया जाता है। अभी 2 साल के पहले अपडेट हुआ था, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा अरे यार, एटलीस्ट ये तो मिल जाता तो अच्छा होता। मैंने हम्म खुद से नहीं मांगा। मेरे अकेले के ये चीज गई किसी और से कि इसको डेस्कटॉप चाहिए। यूएस वाले लोग जो जिनके साथ में काम करती हूँ, मेरे ही एक टीम मेंबर ने बोला कि नहीं, हम लोगों के ऑडिट्स ऐसे होते हैं, तो इसका एक्स्ट्रा मॉनिटर चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट हम्म भी रेज किया था, रिजेक्ट हो गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आईटी डिपार्टमेंट से रिजेक्ट हो गया था कि कंपनी पॉलिसी में है नहीं। उसके हम्म बाद मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मेरी जो मैनेजर है वहां की, उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम्हारा, मॉनिटर मिला कि नहीं मिला। बोले नहीं मिला, मैं ऐसे ऐसे पॉलिसी अपडेट हुए। बोला अच्छा। तो ये चीज को हो गया 2 महीना। अभी वो आ रहे, मैंने आपको बोला भी था वो जनवरी में आने वाले हैं। तो उस चक्कर में, मेरे चक्कर में अभी उन्होंने हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करी, इनको मेरे अंदर जितने लोग इंडिया में काम करते हैं उन सबको मॉनिटर दिलवाओ अभी के अभी। मेरा मॉनिटर मिल गया, रिक्वेस्ट रेज हो गया। हम मैं क्या रेज करूं, उन सब ने ही रेज कर दिया। मेरे मैनेजर ने रिक्वेस्ट रेज कर दिया। और यही चीज हुआ कि सभी को, मेरे चक्कर में सबको मॉनिटर मिल गया। और एक बात हेडफोन का ही भी बता देती हूँ। मैंने बहुत पहले ये चीज शेयर की थी कि मेरे मैनेजर मुझे हेडफोन गिफ्ट करने वाले हैं। तो सेम चीज हुआ सर। वो अकेले के लिए वो खुद लेके आने वाले थे। और होता है ना, इंटरनेशनल पॉलिसी के कारण जो जो चीजें हम्म कंपनी से स्पॉन्सर्ड था वो ट्रैवल इनका, तो उनको हम्म मतलब लिखना होता है कि क्या क्या चीजें आप लेके जा रहे हो, वेट हम्म के हिसाब से। तो वो मेरे लिए जो जो चीज, वो खुद मॉनिटर लेके आ रहे थे, ठीक है, ये दोनों चीज वो खुद लेके आ रहे थे अपने बैग से। तो उन्होंने बोला कि
उन्होंने वहां के हमारे डिपार्टमेंट हेड को बोला कि ये चीज मैं कीर्ति के लिए लेके जा रही हूँ। उन्होंने भी पूछा कि क्यों, क्या हो गया। वो बोले कि ऐसे ऐसे पॉलिसी है वहां का, नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता उनको नॉइज कैंसलेशन का हेडफोन। तो फिर से वही चीज हुआ उसके बारे में भी, कि वहां के जो यूएस वाले हेड है, उन्होंने हमारे इंडिया के हेड को बात किया, सबसे बोला कि नॉइज कैंसलेशन हेडफोन इनको देना ही देना पड़ेगा। फिर से मेरे चक्कर में हमारे इंडिया की जितनी भी 6-7 लोगों की टीम है जो यूएस के साथ काम करती है, उन सबको हेडफोन और डेस्कटॉप वर्क फ्रॉम होम के लिए मिल गया है। और मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, और ये भी चीज मैंने बता चुकी हूँ आपको। तो मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, तो और मुझे शिफ्ट, मुझे रात में जगना अच्छा लगता, तो मुझे रात वाली ही शिफ्ट चाहिए होती थी। तो उसके चक्कर में फिर से मैंने, मुझे खुद को नहीं पूछना था वो भी चीज। नेक्स्ट डे में मेरी मैनेजर ने कॉल किया, पूछा कीर्ति तुमको ये शिफ्ट में काम करना है? मैंने बोला हाँ। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला हाँ पक्का, पक्का डन कर दो। और उस शिफ्ट के चक्कर में मुझे वर्क फ्रॉम होम भी, वैसे भी हाइब्रिड ही था, मुझे बस 2 दिन जाना पड़ता था ऑफिस, लेकिन अभी तो पूरा वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो यही सारी चीजें हैं जो कि मतलब लाइफ को इजी बनाने वाली चीजें, सारी चीजें ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जितने भी नए लोग हैं, तो उन सबके लिए ये तो फिर भी छोटी मोटी सक्सेस स्टोरीज है, बहुत सारी बताई हुई है मैंने। तो यही है सर, ये बताना था। चलो, तो अब मिठाई भी भिजवा देना, ठीक है ना? हाँ वो तो डायरेक्टली ही मिल जाएगी, अच्छा, बना के खिला देंगे। चलो सही है। मानसी जी कुछ बोल रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे, थैंक यू। हम्म। अच्छा, मानसी जी का शायद कल बर्थडे था, मैं कल क्लास में थी नहीं। मुझे याद है, तो अभी तक मिठाई मिठाई 3 लोगों ने खिलाई है, मुझे मानसी याद है। जी हैप्पी बर्थडे मानसी जी, बी लेटेड। मैंने स्टेटस देखा था, मैंने सोचा अच्छा मैं कल क्लास में थी नहीं,